तो गाइस ना एक बार की कहानी मैं बताती हूँ। मेरे पापा सुनेंगे ना, मेरे पापा को भी हंसी आएगी और पापा ये भी कहेंगे ना, तेरे को अभी भी याद है कहेंगे। तो अभी बाहर से बारिश आ रही है, हम लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है, हम वीडियो बनाने में लगे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों एक बार ना ऐसे ही मेरे पापा ना मडुआ कूट रहे थे। मतलब होता है ना, जब असौज का महीना लगा रहता है तो मडुआ होता है, बाजरा मतलब। तो मेरे पापा ना मडुआ चूट रहे थे। पापा को काम करने में बड़ा गुस्सा आता है। मेरे पापा वैसे आलसी भी हैं काम करने में, क्योंकि पापा बचपन से बाहर शहर में रहे हैं, तो उनको काम करने का ना ज़रा ऐसे ही है। तो बहुत ज़्यादा मतलब वो हैं, वो आलसी टाइप के हो गए हैं पापा मेरे। तो मेरे पापा तब तब काम करते थे, जब हम छोटे थे तब तो करते थे, क्योंकि अम्मा भी थी हमारी। तो क्या हुआ दोस्तों, एक बार मेरे पापा ऐसे मडुआ चूट रहे थे, कूट रहे थे, जो भी कहते हैं। तो क्या हुआ, मैं और दीदी बैठे हुए थे नीचे, साइड में बैठे हुए थे, पापा कूटने में लगे थे। तो मेरी और दीदी का ऐसे ही झगड़ा हुआ। तो मैंने अपनी दीदी से ना ऐसे ही झगड़ा करके मतलब गाली दे दी दीदी को। तेरो बाप कहा, होता ही है ना छोटे बचपन में। तो बाप की गाली दे रही थी मैं अपनी दीदी को। मेरे को मतलब मर जाने तक का, मेरे मतलब तेरे बाप कहने तक का ही मेरे पापा ने कुछ पैर से चप्पल निकाला और मेरा मुंह फोड़ दिया दोस्तों। मेरे मुंह से इतना खून निकल गया मुझे वो मार तब से याद है दोस्तों। अभी तक मेरी मम्मी मेरे से ये कहती है कि हमने रोमा के मुंह से कभी गाली नहीं सुनी। वो गाली मतलब मेरी लास्ट गाली थी जो मैंने उस दिन दी थी। तो वो मुझे ना अभी भी याद आती है। मुझे कभी भी कोई भी कुछ भी कहता है ना, मैं वो कहावत बताती हूँ उसको कि मेरे साथ ये हुआ था करके। तो यही बात मैं अभी अपनी बहन को भी बता रही हूँ। तो मेरी बहन बता रही थी, एक बार बचपन में याद है तेरे को, हम तीनों को घर से बाहर निकाल दिया था। तो दोस्तों हम लोग ना नौलन नहाने के लिए गए, नहाने लीजिए गया ना हम। तो हम नौलन नहाने लीजिए गया। तो मेरे पापा को बड़ा गुस्सा आ गया। हम लोगों को बहुत देर हो गई थी ना वहाँ पे, क्योंकि गर्मियों के दिन थे, हम बच्चों के साथ खेलने में लग गए थे वहाँ पे। तो पापा को बड़ा गुस्सा आ गया था घर आके। ले पापा ने हमको दमोरा, हम लोग ना भाग पड़े। हम भागे कहाँ, हम गाय के गोड़ छिप पड़े, ठीक है। जब हम गाय के गोड़ छिपे तो अब हमें खाना भी नहीं दिया। सारे लोग हमें ढूंढ रहे थे हैं कहाँ करके। तो हमारे मतलब गाय का गोट अलग था, बकरियों का गोट अलग था। तो हम लोग ना बकरियों के गोट पे छिपे थे। वहाँ पे मेरी चाची का दहेज का ना कुर्सी रखी हुई थी, तो सोफ़ा टाइप के रखे हुए थे। तो हम लोग ना तीनों बहनें सोफे के पीछे छिप गए मैं भी, खिला भी और कविता भी, ठीक है। और हम वहाँ छिपे। अब हमें सारे लोग ढूंढने वाले थे, कहाँ हैं, वैसे भी जहाँ भी होंगे घर ही आएंगे गिरने वाले थे। हम लोग वहाँ क्या कहानी बनाने वाले थे पता है, हम आज के बाद इनके घर में जाएंगे नहीं, हम इनका कुछ भी नहीं खाएंगे हम अपना अलग घर बनाएंगे, हम यहीं गोट में रहेंगे, यहीं सोएंगे, यहीं खाएंगे पिएंगे। ठहरी यार, अकल नहीं ठहरी यार, कहाँ से लाएंगे फिर खाना पीना, कहाँ से खाएंगे, ये अकल नहीं ठहरी, ठीक है। थोड़ी देर के बाद हमें भूख लगी। तो वो कहने वाला था तू जा ऊपर, वो कहने वाला था तू जा ऊपर। फिर हम दोनों एक आया हम में से खिला गई ऊपर। मैं और कविता अंदर छिपे थे। ये ऊपर गई, रोटी और सब्जी जितनी रोटी बना रखी थी सारी ले आई उसके बाद हम लोगों ने क्या प्लान बनाया बताया, अब ये रोटियां बहुत है, हम लोग ना इसको 2-3 दिन तक खाएंगे, ठीक है। फिर क्या था, हमने उस वक्त खाया। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, प्यास लगी क्या लगी, मैं और खिला बाहर निकल आए, ठीक है। नहीं नहीं, हम लोग सो गए थे, हमें नींद आ गई थी। तो हमें नींद आई, मैं हो गया, खिला हो गई, हम तो सोफे के ऊपर सोई। लेकिन हमें ना पता ही नहीं चला कि कविता कहाँ पे सो रखी है। तो कविता कहाँ सो रखी थी, सोफे के नीचे सो रखी थी, वहाँ पे ज़्यादा जगह भी नहीं ठहरी, वो सो गई ठहरी वहाँ, ठीक है। अब हम दोनों को प्यास लगी क्या लगी पता नहीं, हम लोग बाहर निकल गए। तो हम लोगों को पकड़ दिया मम्मी लोगों ने, हमको पकड़ के बहुत मारा। अब हमसे बोला कविता कहाँ है बताओ। अब खुद को ही पता नहीं है कविता है तो है कहाँ। बाद में हम लोगों ने बहुत ढूंढा, हमें कविता लास्ट में मिली भी नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं मिली। जब रात हो गई थी, सन्नाटा हो गया था सब जगह पे, तब कविता के ना खराटे की आवाज़ आई। वो आवाज़ कहाँ से आई, सोफे के नीचे से। तो कविता वहाँ पे मिली, ले कविता को भी चप्पल चप्पल पड़ इतना मजा आया ना सच में, माय गॉड यार, बचपन में बहुत ही याद आती है। अभी मैंने तो पापा के हाथ से मार नहीं खा रही, मैंने एक ही बार मार खाई थी उसी वक्त। हाँ, खिला ने और कविता ने इतनी मार खा रखी है जम के। पापा जब पढ़ाई कराते थे ना इन दोनों को, तो एक के ऊपर एक को पटक देते थे, ए रे खतरनाक और मुझसे पूछते थे तेरे को याद है। मैं कहने वाली थी हाँ हाँ मेरे को आता है। मैं उसी को बोलूँगी जो मुझे रोज़ आता था मैं कुछ भी याद नहीं करने वाली थी, जो मुझे मैंने पहले याद किया था ना उसको बता देने वाली थी कि मैंने ये याद किया। पापा कहने वाले थे रो रो तू यही याद करती है, बस हो गया।
तो पापा मेरे को नहीं मारते थे। इन दोनों को तो बहुत मार रखा है, इसको भी मार रखा है, कविता को भी मार रखा है, चंद्रा को कम मार रखा है क्योंकि चंद्रा जो भी चीज़ पढ़ती थी वो याद कर लेती थी। हाँ, बचपन में जब छोटी थी ना चंद्रा, तब उसको बहुत ही मार रखा है क्योंकि वो स्कूल जाने से रोती थी, मैं स्कूल नहीं जाती हूँ कहती थी, और उसको कहते थे तू स्कूल जा, वो कहती थी नहीं मैं कॉलेज जाऊँगी। तो दोस्तों चंद्रा ने बहुत मार खाई। अब उसको कोई कहता है तू घर पे रुक काम कर, तो वो स्कूल को सरक जाती है क्योंकि उसको पढ़ने का बड़ा शौक है। तो हम लोग, मुझे पढ़ने का पहले भी शौक नहीं था, मुझे पढ़ने का अभी भी शौक नहीं सच में तो मैं बस नकल से पास हो जाती हूँ। तो दोस्तों हम लोगों की कहानी कुछ इस तरीके की थी। हमारे पापा को ना, मतलब सच बताओ, शराबी इंसान से बड़ी ही नफरत है दोस्तों। हमारे बड़े पापा दारू पीते थे, तो मेरे पापा को गुस्सा आता था ना, तो मेरे पापा बड़े पापा को भी मार देते थे, बहुत जम के मार के। तो अगर कभी कभी मेरी चाचा भी लगा लेते हैं पैक, तो मेरे पापा उनको भी झापट मारते हैं। मेरे पापा को शराब पीने वाले इंसान से बहुत, मैं अभी खिला को कह रही थी, एक बार पहले पापा ने हमारे फूफा जी और पापा को मारा था। किसी का नामकरण था, किसका था ये तो मुझे याद नहीं है, मुझे लगता है गोलू का था। तो उस दिन ना वो दोनों का झगड़ा हो गया था, पापा ने खूब पीटा उनको। तो पापा से माफ़ी मांगने वाले थे, पापा के पैर पकड़ के। मेरे को तब भी हंसी आती, इतनी हंसी आ रही ना, कब से हम लोग यही काटने लगा रहे दोस्तों। अभी बचपन की कितनी सारी कहानियाँ हैं, मैं क्या ही बताऊँ, अभी मेरे पास फिलहाल इतनी बची है। तो दोस्तों बाय बाय, अब मिलती हूँ अगली वीडियो में, ठीक है। बाय बोल रहे, ये यहाँ पे बची है देखो। पापा देखेंगे तो पापा पक्का गाली देंगे हमको। खोलो मेरी फोन, पापा कहेंगे खोलो मेरी फोन।